नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 9212 वैकेंसी को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट डेट को लेकर के, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखेंगे। और कट ऑफ को लेकर के इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई हुई है, और ये हमारी लास्ट वीडियो है कट ऑफ को लेकर के। इसके बाद हम कट ऑफ को लेकर के वीडियो नहीं बनाएंगे, या तो फिर कोई परिवर्तन होता है। जैसे अभी जितने कैंडिडेट्स लगभग अनुमानित हैं कि फाइनल मेरिट के लिए फाइट करेंगे, अगर उस संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो फिर वहाँ पर हम फिर से देखेंगे मेरिट या कट ऑफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, पहले वाली जो स्थिति थी लगभग वही है। बहुत ज़्यादा उसमें प्लस माइनस नहीं होना था। जितना हमने आपको बताया था कि 600 से 700 कैंडिडेट्स प्लस या माइनस हो सकते हैं, मतलब जितने हमने आपको बताए थे फाइनली इतने कैंडिडेट्स हो सकते हैं मेरिट के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए। तो उनमें या तो 600-700 कैंडिडेट्स और हो सकते हैं, या फिर 600-700 कैंडिडेट्स और माइनस हो सकते हैं। बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत होगा 1 से 2 नंबर, प्लस माइनस 1 से 2 नंबर आपको लेके चलना है, जितना भी आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। शेयर अगर आप करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो रिजल्ट की डेट है, कोई भी कन्फर्म डेट आयोग से नहीं बताई गई है। अभी फ़िलहाल में एक्सपेक्टेड डेट बताई गई थी कि 11 से लेकर के 15 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, और इसके पहले आपका रिजल्ट जो है 30 जून तक जारी करना था आयोग को। शासन का सख्त निर्देश था, स्पष्ट निर्देश था। और आप देखेंगे 9 से लेकर के 18 तक 10 दिन का समय था, उसमें भी 2 दिन का गैप। 8 दिन में पूरी डीबी आपकी करा ली गई, और लगभग 17,713 लगभग जो है, कुछ 100 छोड़ दीजिए तो सभी लोगों ने डीबी करवाया। अब उसमें वो बात अलग है कि किसी का डीबी एक्सेप्ट नहीं हुआ, किसी को वापस भेज दिया गया, वो बात अलग है। तो हर दिन आप देखते थे कि हज़ारों भीड़ होती थी काउंसलिंग डीबी स्थल पर। तो उसके बाद फिर जब 30 तक रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर जब 4 जुलाई को मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना पेश करने वाले थे, तो फिर उस दिन ये हुआ था कि 4 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट देना होगा तो दे देंगे। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जो प्रमाण पत्रों की मिलान का कार्य चल रहा था वही कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, उसमें लिखा होता है, ऐसे तो फर्जी न्यूज़ लोग डेली बताते हैं, उसमें एडिट कर देते हैं ऊपर, वो गलत न्यूज़ होता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग पुराना उठा लेंगे और ऊपर जो है हेडलाइंस खुद से लिख करके वो उसको ऐसा बताते हैं कि वो आज की ही न्यूज़पेपर है। खैर, बताने दीजिए उनको। आप सभी को थोड़ा सा समझ के चलना है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, फिर वही चीज़ें आप देखेंगे सब लोग बताना स्टार्ट कर देंगे। और इवन बहुत लोग तो कॉपी ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जो हम टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको भी पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। तो रिजल्ट आपका जो है 11 से लेकर के 15 तक वेट कर लीजिए। अगर 15 को रिजल्ट नहीं आ पाया 15 तक, तो उसके बाद फिर 17 को एग्ज़ाम है यूडीए एलडीए एसआई का, उस दिन संडे है। उसके बाद फिर लेखपाल का एग्ज़ाम 24 तारीख को, फिर आयोग लेखपाल के एग्ज़ाम में व्यस्त हो जाएंगे। 12 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं लेखपाल के लिए, उसकी भी सूचना आ गई है आयोग से। और उसके बाद फिर तब जा कर के फिर रिजल्ट पे काम होना स्टार्ट होगा, तो फिर समय लग जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि जो न्यूज़पेपर में दिया था 4 या 5 जुलाई को, मुझे डेट ठीक से याद नहीं आ रहा है, लगभग इसी के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें लिखा था कि जुलाई की लास्ट वीक में यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती का, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का परिणाम, अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन चेयरमैन सर ने कुछ और बताया था उस समय, और वही चीज़ें हमने आपको बताई थी। खैर, जो भी हो, लेकिन अभी आपको पूरी उम्मीद रखनी है कि आपका जो रिजल्ट है 15 जुलाई तक आ जाना है। बाकी आयोग के ऊपर है। अभी जो एएनएम ट्रेनिंग 2022 वाला जो कट ऑफ, उसमें आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से लिस्ट आती है, उस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग लिस्ट जारी नहीं करता, या फिर उस प्रकार से कट ऑफ नहीं बनती है। सबके अपने अपने अलग रूल होते हैं। वहाँ पे एडमिशन का मामला है, आपके यहाँ जो है एक भर्ती चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज मेरिट बनती है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल इस प्रकार से होता है। इसमें कोई वेटेज का या फिर कोई अलग से कोई मेरिट कट ऑफ नहीं बननी है कि संविदा कर्मी का अलग, फ्रेशर का अलग, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होना है। सबकी मेरिट एक साथ बननी है। हाँ, ये है कि संविदा कर्मी को उनके अनुभव के आधार पर उनके अंक बढ़ जाएंगे उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली है। ये जो हमने आपको आंकड़े दिखाए थे, पहले डाटा दिखाया था, इसमें कोई भी परिवर्तन फिलहाल में नहीं हुआ है। लगभग वही चीज़ें आज भी हैं, और जितना परिवर्तन उस समय हमने बताया था वही परिवर्तन आगे भी हो सकता है। कभी 10% सीटें कम होने का, कभी 2500
जो एएनएम कैंडिडेट्स हैं उनको, ये सब जो होती है ये सब आपकी भर्ती से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो सब जो है गलत जानकारी थी या इस भर्ती से बाहर की चीज़ें थी वो, या फिर किसी ने अपने मन से कुछ भी बता दिया था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 13,500 से लेकर के 14,500 तक हमने बताया था कि मैक्सिमम कैंडिडेट हो सकते हैं जो फाइनल मेरिट के लिए फाइट करेंगे। और इसके बाद फिर इसमें हमने उस समय एक जो है संख्या माइनस नहीं करी थी, वो संख्या हमने आपको बताया भी था उस टाइम पे। उसको माइनस करने के पश्चात जो है यहाँ पर लगभग 13,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे बच रहे थे जो कि फाइनल मेरिट के लिए फाइट करेंगे। अब इसमें जनरल की अभ्यर्थी लगभग 22-23% के आसपास हो सकते हैं, ओबीसी के 36 से 38%, एससी के 16 से 18%, एसटी के 3 से 4%, ईडब्ल्यूएस के 10 से 11%। मतलब ओवरऑल सीटें हैं मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की 10%, 9,212 में से 921 सीटें हैं। और अगर 13,000 में कैंडिडेट भी लगभग 10-11% होते हैं, मतलब 1,300 के आसपास या 1,400 के आसपास। आप यहाँ से अनुमान तो लगा सकते हैं ना, ये 13,000 है। अगर आपको पता करना हो कि जनरल के लगभग कितने कैंडिडेट हो सकते हैं तो क्या करेंगे आप, 13,000 का 22-23% निकाल लीजिएगा। आप लोग परसेंट तो निकाल सकते हैं। ओबीसी 38% इसका निकाल लीजिए आप, या 37% निकाल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा लगभग कितने कैंडिडेट्स होंगे ओबीसी के फाइनल मेरिट के लिए। इसी प्रकार से एससी, इसी प्रकार से एसटी। ओवरलैपिंग का एक क्राइटेरिया होता है, ओवरलैपिंग ऐसे सबकी नहीं होती है। पहली बात तो यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद अगर आप यूआर की मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा यूआर की सीटों पर। अदरवाइज फिर आपको अपने कैटेगरी के वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको अपने कैटेगरी में फाइट करना होगा। संविदा कर्मी जो है लगभग 40 से 41% हो सकते हैं, और जो संविदा कर्मी नहीं होंगे, फ्रेशर होंगे, उनकी संख्या लगभग जो है 59 से 60%। 70 नंबर के ऊपर वाले जो अभ्यर्थी हैं 6 से 7%, इनसे जो है मेरिट प्रभावित नहीं होती है, लेकिन इतना अवश्य होता है कि मेरिट थोड़ी सी जो हाई जाती है वो आपकी जो एन एवरेज, ये वाली जो संख्या यहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे 50%। क्योंकि अभी अगर ऐसा होता ना कि 9,212 के सापेक्ष 50,000 अभ्यर्थी हैं सपोज दैट, या 80,000 कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरिट बननी है, तो उस स्थिति में ये मैटर करता, बहुत ज़्यादा मैटर करता। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि लगभग 13,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट होंगे और उनसे मेरिट बननी है 9,212 सीटों को भरने के लिए। तो उस स्थिति में जो ये वाला जो रेंज है नंबर आपके अंक का, वो आपका जो है डोमिनेट करेगा आपके कट ऑफ को लेकर के, आपके मेरिट को डिसाइड करेगा, ना कि ये वाले या फिर ना इसके नीचे वाले। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल फाइनली आपको बता रहा हूँ फिर से कि जनरल हो चाहे आप यूआर हो, क्योंकि देखिए यूआर और जनरल एक ही बात हो गई। इसमें जो है 39 से लेकर के 44 मार्क्स के अगर आप बीच में हैं, ये जो बीच वाला जो रेंज है मतलब ना 39 से लेकर के 44 तक है अगर आप, तो आपको पूरी उम्मीद रखनी है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हैं, जैसे आप ओबीसी में हैं और आपके नंबर हैं 45, तो आप यूआर की मेरिट पे अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको यूआर की भी सीटें मिल सकती हैं। बाकी जो जनरल के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए कोई सीट आरक्षित सीट होती नहीं है, उनको यूआर में फाइट करना होता है और उनके लिए मेरिट हमेशा ज़्यादा जाती है, ये उनके लिए एक दिक्कत होती है। लेकिन जो 10% ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उस वजह से कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के छात्रों को, अभ्यर्थियों को, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस बार। आगे इन फ्यूचर लोग ज़्यादा सर्टिफिकेट बनवाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर उस स्थिति में भी कट ऑफ हाई जाने शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी जो है कट ऑफ बहुत लो जाएगी। ओबीसी में जो है 38 से लेकर के 43, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पर 29 से लेकर के 34 अंक, एससी कैटेगरी में 28 से लेकर के 33 अंक, 33 नंबर, एसटी में सभी का होना है, फ्रीडम फाइटर में या फिर एक्स सर्विसमैन में सभी का होना है, सभी का हो जाना है। लगभग बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होने से रह जाए, बहुत कम ऐसा चांस होगा मेरे हिसाब से। एसटी में, फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विसमैन में लगभग जितनी सीटें हैं उतनी सीटें जो है भर जाएँ तो बड़ी बात है। एससी कैटेगरी में 28 से लेकर के 33 नंबर के अगर आप बीच में हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप सेफ हैं लगभग। ईडब्ल्यूएस में 34 प्लस अगर आप हैं तो आप लगभग सेफ हैं, और अगर 29 से 34 के बीच में अगर आपके नंबर हैं इंक्लूडिंग दिस रेंज, यानी 29 और 34 को इंक्लूड करते हुए, तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी में 38 से लेकर के 43 मार्क्स तक। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाली रेंज है, अगर आप इसके ऊपर हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से,
मतलब जनरल में या यूआर में आप 44 से ऊपर नंबर है आपके, ओबीसी में 43 से ऊपर नंबर आपके हैं, ईडब्ल्यूएस में 34 से ऊपर नंबर आपके हैं, एससी में 33 से ऊपर नंबर आपके हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी एक कमेंट किसी का आया था, उन्होंने कहा कि जनरल में 55 प्लस उन्होंने बताया था, ओबीसी का 52 प्लस कुछ इसी तरह से बताया था उन्होंने, या शायद एससी का 50 कुछ प्लस बताया था कि 48 प्लस, जबकि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। 100 में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। आप कैंडिडेट्स की संख्या तो देखिए सीटों के सापेक्ष, लगभग 1.5 गुने के आसपास तक, 2 गुने कैंडिडेट्स भी नहीं थे जो कि डीबी कराने के लिए क्वालिफाइड घोषित किए गए थे, 1.5 गुना के आसपास अभ्यर्थी हैं। इतनी मेरिट कहाँ से जाएगी, अब लोग कहाँ से बताते हैं पता नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए, अगर आप ये जो नंबर है अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप इस हमारे कट ऑफ के रेंज में आएंगे, आपको पूरी उम्मीद रखनी है। लेकिन अगर आप इसके नीचे अगर आपके नंबर हैं, जनरल में अगर आप 39 से नीचे नंबर आपका है, 38 नंबर है, 37 नंबर है, या ओबीसी में आप 38 से कम नंबर है आपके, 37, 36, 35 नंबर है या इससे कम नंबर है, ईडब्ल्यूएस में 29 से कम नंबर है, एससी में 28 से नंबर कम है आपके, तो आपको निराश नहीं होना है। आप लोग रिजल्ट का वेट करिए, फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर थोड़े से कम रह गए, लेकिन इससे मेरिट कम जा सकती है, इससे भी मेरिट कम जा सकती है। आप देख लीजिएगा, हमारी बात आप याद रखिएगा, हमने क्या आपको बताया था, इससे भी मेरिट कम जा सकती है किसी किसी कैटेगरी में। और ये 3 जो कैटेगरी है इसमें आपके चाहे कितने भी नंबर हो, 10 नंबर हो, 12 नंबर हो, 15 नंबर हो, कोई मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया आपकी भर्ती में नहीं है, इसलिए कितने भी आपके नंबर हो आपका सिलेक्शन हो जाना है। बहुत रेयर केस में हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स रह जाएँ सिलेक्शन होने से, अदरवाइज हो जाना है लगभग सभी का। तो ये जो रेंज यहाँ पर है, इससे किसी के भी नंबर कम हो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपको आगे की तैयारी शुरू कर देनी है। और साथ ही साथ आपको उम्मीद रखना है कि अगर हमारा यहाँ पर हो गया हो जाएगा तो हमें ज्वाइनिंग करनी है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमें पहले से लग रहा था कि हमारा चांस कम है, लेकिन आप अभी से निराश नहीं होना है आपको किसी को भी। आप आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए, साथ ही साथ आप यहाँ पर वेट करिए। 15 तक हम लोग वेट करते हैं, 15 तक जो है रिजल्ट अगर आ गया तो ठीक है, उसके बाद फिर लेट होगा, और 15 तक रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो है कट ऑफ को लेकर के आपके मन में किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। परेशान होना आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। आपके पहले की भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, लोअर की भर्ती जिसमें हम भी शामिल हैं, हम भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन परेशान होने से रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो परेशान किस लिए होना। परेशान ना होकर के हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा हम इधर उधर न मतलब वो वीडियो सबका देखते रहें, क्योंकि ये लोग गलत बताने वाले हैं अपना, और हर दिन जो है रिजल्ट लोग जारी करते हैं। आज भी लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे, जबकि आज संडे है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे उन सब चीज़ों के लिए। बाकी जिसको जैसे उचित लगता है अपना वो करते हैं, किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, परेशान बिल्कुल मत होइए, और साथ ही साथ आगे की तैयारी करते रहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।